हाँ बेटा, तुमने लिखा सर जो ग्रुप पे पीडीएफ के साथ मार्किंग स्कीम है वो सीबीएसई की है। यस, वो सीबीएसई की है। ठीक है। और मैं उसके बारे में बता देता हूँ। कल जो मैंने तुम लोग को भेजा था हिंदी कोर ए, मैक्सिमम टाइम 3 आवर सॉल्यूशन की हिंदी कोर ए, है ना। तो ये ए वाला है। ये वाला तो एक सैम्पल पेपर है जो हमने तुम लोग को सेंड किया था। सैम्पल पेपर था। ठीक है। ओके। और जो पीडीएफ था, पीडीएफ तुम्हारा ये वाला था। ये वाला बोर्ड का मार्किंग स्कीम है। ऑलवेज ध्यान रखना, बोर्ड में कोई बोर्ड क्वेश्चन पेपर होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन का कोड होगा। ठीक है, सीरीज होगी है। ये पहचान होता है सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। आजकल तो नेट में सारे अवेलेबल होते हैं। पहले ये जो मार्किंग स्कीम अवेलेबल नहीं होता था। ठीक है बेटा, ये तो पहले क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद जो ये पूरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ सकते हैं। इस बार भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ये पूरा सामान्य निर्देश जो टीचर्स के लिए होती है। ओके। और इस मार्किंग स्कीम का जरूर ध्यान रखना। मान लो तुम्हें कभी कॉपी में करेक्ट नंबर नहीं दिया गया तब हम लोग कॉपी मंगाते हैं। एज वेल एज कॉपी मंगाने के बाद इसी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मान लो तुम्हारा आंसर है तब भी तुमको नंबर नहीं दिया गया, तब हम लोग उसे चैलेंज करते हैं, फिर उसके बाद नंबर आ जाते हैं। पिछले बार एक दीदी का हुआ था, उसके जैसे मैथ और एसएसटी में तो 100 आ गया था, लेकिन जब उसके साइंस में एक नंबर कम था तो मैंने उससे पूछा था बेटा क्या है तुम्हारा इसमें नंबर कम आए, ऐसा क्यों है। बोला सर हमने तो लिखा था। तो बाद में उसको फिर उसी मार्किंग स्कीम, पहले हम लोग कुछ पैसा भेजते हैं, उन लोग आंसर शीट भेज देते हैं, फिर आंसर शीट के आंसर देखते हैं, फिर उसी टाइम में मार्किंग स्कीम भी सेंड कर देते हैं। मार्किंग स्कीम इस टाइप का जो मार्किंग स्कीम होती है उससे चेक करते हैं। चेक करके देखा जाता है कि इस जगह पे बच्चे ने सही लिखा लेकिन नंबर नहीं दिया गया, तब फिर हम लोग को दोबारा उसमें क्लेम करना पड़ता है, फिर हम लोग को नंबर मिल जाता है। तो उस बच्चे का आ, था 79 हो गया था। ठीक है। और इससे पहले कुछ पहले बहुत बार हो चुका है ऐसा। एक बच्चे का 77 था, राहुल नाम था, उसका भी साइंस में 80 मिल गया था, लेकिन सोशल में नहीं मिल पाया था। सोशल में 79 था, 80 नहीं हो पाया था। ओके, लाइक दैट। जो वो तो बात की बात है। जो ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं कैसे कैसे लिखा जाएगा। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है जो ये देखो सारे इसके इंस्ट्रक्शन हैं, कैसे करके नंबर मिले हैं, ये सारी बातें हैं। जो लिटरेचर पार्ट में क्या क्या पॉइंट्स होता है, मेन मेन पॉइंट्स होता है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें दिया गया है। ठीक है बेटा।
जो आंसर्स टेक्सचुअल होना चाहिए, जो हम तुम लोग कॉलेज बोलता था। मतलब बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होगा, मान लो उसमें से कोई 3 पॉइंट लिख देते हो तो नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। यही सारे इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा टाइम होता है तो उसमें। और पढ़ते वक्त तुम्हें पूरा चैप्टर के बारे में रिवीजन भी हो जाएगा, क्या क्या लिखना है। इसमें जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 3 सेट है ना, 3 सेट का आंसर एक साथ दिया गया है, ठीक है बेटा। ओनली सेट तो यही होती है कि उसमें क्वेश्चन के नंबर को, सीरियल नंबर बदल जाते हैं, थोड़ा सीरीज चेंज हो जाती है। ये जो बेटा एक कटाव का स्पेलिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसमें कटाव का स्पेलिंग में एक बार कोई बच्चे का मिस्टेक था, उसमें हाफ नंबर काट गया था। जब मार्किंग, जब मान लो चैलेंज हुआ उसमें उसके उत्तर पत्र जो है, आंसर शीट जब मंगाया गया तब देखा कि कटाव का स्पेलिंग ही गलत है। ओके, और उसको बहुत एक बात सही है, भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है कटाव को। ओके, भारत का स्विट्जरलैंड। इवन नॉट ओनली दैट, थोड़ा ध्यान रखिएगा, शायद हमारे यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, इसको भी भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मेरे को जितना याद है जो जो चीज़ें, वही चीज़ बता रहा हूँ। ये देखो लिखा है, भाषा का अधिक अशुद्ध होने पर ही अधिकतम एक काटा जा सकता है, एक नंबर, एक अंक, है ना। सामान्य अशुद्धि पर ना काटे, प्रस्तुतिकरण प्रभावी उपयोग होने पर, शब्द सीमा के उल्लंघन पर। ये देखो, ये जो है ना, मतलब थोड़ा बहुत जो तुम्हें वर्ड लिखा गया उससे ज़्यादा कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा, जैसे बहुत सारे बच्चे का एक डाउट आता है, जैसे तनिष्का का भी एक डाउट आई कि सर जैसे मान लो ग्रामर में 4 ऑप्शंस होते हैं, 5-5 क्वेश्चन होते हैं, ओनली 4 उसमें लिखना पड़ता है, मैं सारे लिख दूँ तो मेरे को मतलब 4 नंबर मिल जाए। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो पहले तुमने आंसर लिख लो 4, उसी 4 को ही चेक किया जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद मान लो ये वाला जो है तुम लिख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है कि हमारे हिसाब से होता है कि जिसके आंसर तुम्हें ज़्यादा करेक्ट लग रहा है उसको पहले लिखो, और जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो बाद में लिख दो, ठीक है बेटा। ऐसा करो तो आसान हो जाता है, बिकॉज नॉर्मली पहले जो 4 है ना उसी को ही मतलब चेक किया जाएगा। फिर वही सब इंस्ट्रक्शन को दोबारा लिखा गया, किसमें कितनी मार्क्स होगा उसके डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, विषय वस्तु के ऊपर कितनी है, ठीक है। संदेश लेखन प्रारूप 1 नंबर, विषय वस्तु 2 नंबर, भाषा शुद्धता 1 नंबर। ओके, ठीक है बेटा। जो तुमने जैसी तुम्हारा स्कूल में एग्ज़ाम देते थे इस तरीक़ा से एग्ज़ाम्स को देना, और उसके बाद कोई ज़्यादा कोई बिल्कुल डरना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बिगिनिंग में जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तब 15 मिनट टाइम मिलेगा, उसमें रीडिंग सेक्शन को अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद निबंध में कौन सा लिखोगे उसको डिसाइड कर लो, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, सभी को, हर बच्चे को कह रहा हूँ, बिल्कुल डरना नहीं है। डरने से क्या होता है ना, नंबर मतलब क्वेश्चन छूट जाते हैं, और बाद में बच्चे दुखी हो जाते हैं कि सर हमने अननेसेसरी टेंशन लिया और मेरा क्वेश्चन छूट गया। ऐसा नहीं हो। और नहीं तो कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़े हो, है ना, टेंशन में क्या होता है, बिल्कुल टेंशन, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है तुम लोग का, अच्छा से एकदम देने जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।